गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने प्रश्न किए थे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एमकेएस पद्धति में इसका मान विमीय विधि से ज्ञात करो। विमीय विधि से ज्ञात करो। पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एमकेएस पद्धति में इसका मान विमीय विधि से ज्ञात करो। ठीक, अब याद करो कल अपन ने बताया था कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमको मान दे रखा है उसमें गणितीय मान कितना है। n1 कहलाता है, वो कितना मान है उसका 13.6। जो अपन को मान दे रखा है उसमें गणितीय मान कितना है, और जो गणितीय मान होता है वो क्या कहलाता है n1। एक काम। दूसरा, हमको जो मान दे रखा है उसमें भौतिक राशि कौन सी है। ठीक है, जो हमको मान दे रखा है उसमें भौतिक राशि कौन सी है, घनत्व। तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखो। तो घनत्व का विमीय सूत्र m1 L-3 T0। घनत्व का विमीय सूत्र है m1 L-3 T0। तो जो m के ऊपर घात है वो a का मान है, l के ऊपर घात है वो b का मान है, t के ऊपर घात है वो c का मान है। ठीक, इसके बाद अब हमको देखना है कि हमको किस मात्रक पद्धति से और किस मात्रक पद्धति में बदलना है। किस मात्रक पद्धति से किस मात्रक पद्धति में बदलना है। देखिए किसमें, ये सीजीएस में। सीजीएस से किसमें बदलना है हमको, एमकेएस में। सीजीएस से एमकेएस पद्धति में बदलना है। ठीक, सीजीएस से एमकेएस पद्धति में बदलना है। ठीक है, अब सूत्र लिखो n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की घात a, L1 अपॉन L2 की घात b, T1 अपॉन T2 की घात c। ये सूत्र हो गया। ठीक, अब सूत्र के बाद में n1 का मान कितना है, 13.6। एबीसी का मान लिख दो। ए का मान कितना है 1, बी का मान -3, सी का मान 0। अब क्या बताया था अपन ने, याद है, जिस पद्धति में मान दे रखा है उसके मात्रक ऊपर लिखते हैं। ठीक, जिस पद्धति में मान निकालना है उसके मात्रक नीचे लिखते हैं। किसमें रखा मान, सीजीएस में। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड। किसमें निकालना है, एमकेएस में। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। दोबारा सुने, जिस पद्धति में मान दे रखा है उसके मात्रक ऊपर लिखते हैं। द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान है मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड। जिस पद्धति में मान निकालना है उसके मात्रक नीचे लिखते हैं।
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। ठीक, सेकंड सेकंड कट गया। दूसरा हम जानते हैं जब ऊपर घात 0 है उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, या तो ग्राम को चेंज करो किलोग्राम में, यस किलोग्राम को चेंज करो ग्राम में। चलो किलोग्राम को चेंज कर देते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक, ऊपर घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ऊपर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऊपर घात -3। ठीक, ये ग्राम से ग्राम कट गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब क्या बचा देखो, 13.6। ये बचा 1/1000। इस 1000 को ऊपर ले जाएं तो कितना बन गया बेटा? ये 10 की घात -3, क्योंकि 1000 का मतलब है 10 की घात 3, ऊपर ले जाओ 10 की घात -3। 100 का मतलब है 10 की घात 2, ऊपर ले जाओ तो 10 की घात -2, ऊपर कितना है? घात -3। 100 का मतलब 10 की घात 2, ऊपर ले जाओ 10 की घात -2, ऊपर घात -3। अब गुणा करो, 13.6 इंटू 10 की घात -3 इंटू 10 की घात 6, मल्टीप्लाई करो -3 इंटू -2, 10 की घात 6, तो कितना आ गया? ये हमारा आ गया 13.6 इंटू 10 की घात 3, माइनस के 3 प्लस के 6, क्या बन गया? किलोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। तो ये हमारा मान था किसमें? सीजीएस में। इसको हमने एमपीएस में चेंज कर दिया। तो ये हमारा हुआ एक मात्रक पद्धति से और दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब हम तीसरे प्रकार के सवाल करते हैं, सूत्र की सत्यता की जांच। अब आता है सूत्र की सत्यता की जांच। सूत्र की सत्यता की जांच विमीय विधि से। विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच। जैसे y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करो। तो विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करो। ठीक, अब इनके अर्थ आने चाहिए। जो प्रश्न अपनी किताब में है 11th की में, तो बेटा उनके तो वो अर्थ नहीं देता, और यदि कोई प्रश्न नया बना के देता है तो उनके वो अर्थ देता है। ठीक, ये जो बाई है ये कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसकी हमने विमा लिखी, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एल लंबाई है, पाई कांस्टेंट है, आर त्रिज्या है, एल लंबाई है। अब हम क्या तरीका है इसका, अपन यहां लिखते हैं एलएचएस की विमा। एलएचएस में क्या है? बाई, और बाई क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई का विमीय सूत्र।
अब ध्यान करो y बराबर क्या था, प्रतिबल बटे विकृति, और जानते हैं विकृति क्या होती है, विमाहीन। अब क्या बचा, प्रतिबल, और प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और बल की क्या होती है m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की क्या होती है L2। तो क्या बन गया, m1 L-1 T-2, ये बन गया यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो हमको सूत्र याद होना चाहिए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक था प्रतिबल बटे विकृति, विकृति होती है विमाहीन, प्रतिबल बचा, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल की होती है m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की होती है L2। तो क्या बन गया m1 L-1 T-2, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा, RHS की विमा, RHS क्या है, mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। अब अपन इनमें चाहे तो जीरो वाली विमा नहीं लिखें, ठीक। जैसे ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है m1, पूरी होती है m1 L0 T0, मत लिखो उसको। गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है L1 T-2, लंबाई की क्या होती है L1 बटे पाई कांस्टेंट, r त्रिज्या, त्रिज्या की L, तो L2 हो गया क्योंकि वर्ग हो रहा है, L लंबाई L1 हो गई, ठीक। अब देखो ये L1 और L1, L2 से L2 बढ़ गया, L1 ऊपर ले जाओ तो क्या गया M1 L-1 T-2, बुझ आ गया। अब अपन लिखेंगे अतः LHS की विमा बराबर RHS की विमा, अतः सूत्र क्या है, सही है। इसका मतलब यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ जाती हैं तो सूत्र क्या होता है, सही होता है। तो ये हमारा तरीका है सूत्र की सत्यता की जांच। दूसरा प्रश्न आता है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2t cos थीटा बटे r/dg। द्रव स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2t cos थीटा बटे r/dg। विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करो, ठीक। विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करो। वही तरीका कि अपन दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे। यदि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान हैं तो सूत्र सही है, ठीक। इधर क्या है LHS, LHS का विमीय सूत्र, LHS में क्या है h, ऊंचाई h का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र है विमा लिखते हैं भले, LHS की विमा, तो ऊंचाई h का विमीय सूत्र बराबर हो गया m0 L1 T0। h क्या ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमा समान होती है, क्या होती है L1।
ठीक, अब RHS की विमा, RHS में क्या है 2t cos थीटा अपॉन RDG की विमा, 2t cos थीटा बटे RDG की विमा। दो कांस्टेंट कोई विमा नहीं होती, t कहलाता है यहां पृष्ठ तनाव, ठीक है। ये यहां पे t क्या है, t है यहां पर पृष्ठ तनाव, ठीक। अब ध्यान करो कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हमने कैसे लिखा था, T बराबर F अपॉन L, F अपॉन L बल बटे लंबाई, बल का क्या था M1 L1 T माइनस 2 बटे L1, तो क्या आ गया M1 L0 T माइनस 2, ये किसका हो गया पृष्ठ तनाव का। cos थीटा त्रिकोणमितीय फलन है, हमने बताया था त्रिकोणमितीय फलन sin cos tan cot sec cosec, इनका कोई विमान नहीं होती, कोई विमीय सूत्र नहीं होता, बटे r त्रिज्या L1 d घनत्व M1 L-3 g गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2, T पृष्ठ तनाव M1 L0 T-2, R त्रिज्या L1 D घनत्व M1 L-3 g गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2। अब वो इकट्ठा करो, देखो M1 से M1 कट गया, ठीक। अब M है क्या, नहीं है, M0। अब L देखो L1 और L1 L2, L2 गया, L-1 बचा, ऊपर ले जाओ L1, ठीक। अब T देखो T-2 T-2 कट गया, कितना गया T0, वही आ गया M0 L1 T0, M0 L1 T0, तो क्या लिखेंगे अपन LHS की विमा बराबर RHS की विमा, अतः सूत्र सही है। तो ये हमारा तरीका है तीसरे प्रकार के सवाल जो विमीय सूत्र पर आधारित हैं, कि अपन विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि हमारा सूत्र सही है अथवा गलत है। इसी प्रकार यदि इस तरह से हो, इसका मतलब कोई ऐसा सूत्र हो जिसमें एक से अधिक पद हो, कितने पद है इसमें, दो। अब इस प्रकार के सूत्र की अपन किस प्रकार जांच करते हैं कि सूत्र सही है अथवा गलत है। बड़ा ध्यान रखें, सूत्र की सत्यता के लिए आवश्यक है कि LHS और RHS की विमा बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई दो संख्याओं को या भौतिक राशियों को जोड़ रखा है तो उनकी विमा भी समान होती है। यदि दो भौतिक राशियों को घटा रखा है तब भी उनकी विमा बराबर होती है। दूसरी बात, जोड़ने से विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं आता, घटाने से भी विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं आता। जैसे ये v वेग है, ठीक। अब मैं पूछूं, बताओ वेग का विमीय सूत्र क्या है, L1 T-1, पूरा लिखेंगे तो M0 L1 T-1, ठीक। अब मैं पूछूं, बताओ u प्रारंभिक वेग है, ये v कैसा वेग है, अंतिम वेग, ये u कैसा है, प्रारंभिक वेग। अब मैं पूछूं इसका विमीय सूत्र क्या है, तो भी वही है M0 L1 T-1,
अब मैं कहूं बताओ कि b माइनस यू का विमीय सूत्र क्या है, ध्यान से समझें। b माइनस यू का विमीय सूत्र क्या है, तो बेटा जीरो नहीं होगा। अपन कहेंगे इसका विमीय सूत्र ये, इसका भी ये, इससे ये कट गया, ऐसे नहीं। दो वेगों का अंतर भी वेग ही होता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी यही होगा, m0 L1 t माइनस 1। दो वेगों के अंतर का विमीय सूत्र भी वही होगा, m0 L1 t माइनस 1। ध्यान रखें। ऐसे ही कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, विमीय सूत्र क्या होगा, m1। दूसरा पिंड, उसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m1। अब मैं कहूं दोनों पिंडों को जोड़ दो, कुल द्रव्यमान कितना आ गया, 30 किलोग्राम। अब विमीय सूत्र क्या होगा, वही m1। इसका मतलब दो भौतिक राशियों को जोड़ने से या घटाने से विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं आता, विमीय सूत्र वही रहता है। ठीक, तो ऐसे ही इनका देखें अपन, ये LHS, तो LHS की विमा ये क्या है, v² की विमा। v क्या वेग है, इसका वर्ग हो रहा है। v की होती है m0 L1 t माइनस 1, इसका वर्ग हो रहा है तो 2 गुणा कर दो, ये लो। ठीक, अब RHS की विमा, RHS में U² की विमा, U² वेग है, कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, क्या होती है, m0 L1 t माइनस 1। वर्ग कर दो, m0 L2 t माइनस 2। ठीक, अब दूसरा क्या है, 2as, की विमा। दो की कोई विमा नहीं होती, एक क्या, त्वरण की क्या होती है, L1 t माइनस 2। s क्या, दूरी की क्या है, L1। इकट्ठा करो तो m0 L2 t माइनस 2। देखो ये दोनों की विमा समान है। ध्यान रखें, जब दो भौतिक राशियों को जोड़ रखा है तो उन दोनों की विमाएं समान होती हैं। ठीक है, इसलिए U² प्लस 2as की विमा, तो मैंने अभी बताया था जोड़ने से विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं आता, तो क्या रहेगा, वही m0 L2 t माइनस 2 यही रहेगा। ठीक, अतः LHS की विमा बराबर RHS की विमा, अतः सूत्र क्या है, सही है। तो एक इस तरह के सवाल होते हैं कि जब उसमें एक से अधिक पद होते हैं तो एक से अधिक पद होने पर भी जो सभी पद हैं उनकी विमाएं समान होंगी। इसका मतलब इन सभी पदों की विमाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, और दोनों पक्षों की भी क्या होंगी, समान होंगी। ठीक,